जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, ये हमारा टॉपिक। एंड 8 नवंबर मंगलवार के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। वी गॉट 5 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, देन वी गॉट द डिवाइन डायरेक्शंस, वी आल्सो हैव फॉर्चून कुकीज, फिर हम लेंगे एंजल आंसर एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल्स। लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। पहले चार्ज करते हैं रेकी से। ओके, एंड नाउ कनेक्ट विद द मैनिफेस्टेशन कि भी हमें प्रॉपर एंड सही गाइडेंस मिले। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से ही मना करते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम सिचुएशन जैसी है उसे हमें उसी तरीके से देखना होता है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। सो इफ़ योर लवर इज़ विथ यू, आपके साथ है नहीं है, ये आपकी करंट सिचुएशन है, ये आपको एक्सेप्ट करनी होगी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं बाकी हमें क्या रीडिंग मिलती हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। Here we go from the tarot. Okay, तो चलो यहाँ पे करते हैं हम shuffle एंड जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है from the tarot itself, वो है Page of Wands, Aries, Leo, Sag. I hope you could see that. ठीक है, इसका मतलब है enthusiasm, exploration, discovery, free spirit, inspiration, ideas, discovery, limitless potential and free spirit. कई बार फ्री स्पिरिट वर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो फॉन्ट्स हैं एरीज, लियो, सैज। ठीक है, पर अगर हम इस कार्ड को देखें तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड मेरे हिसाब से ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन उनको एक चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, पसंद नहीं आती कि उनके ऊपर कोई रोक ना हो। ये आई थिंक कहीं ना कहीं सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। अब ये रोक ना हो कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 सिचुएशंस हमें मिलती हैं। पहली बात, जैसे कि मान लो उनको अपने फ्रेंड से बात करनी है। अब मे भी एक तरफ आप पुकार रहे हो, एक तरफ फ्रेंड पुकार रहे हैं। अगर इनकी मर्जी है तो अपने फ्रेंड से बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे, आपसे बाद में करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे कम प्यार करते हैं, लेकिन वो प्रेफरेंस देते हैं अपने फ्रेंड को। सेकेंड सिचुएशन जो आती है यहाँ पे कि फ्री बनना है। फ्री बनना मतलब ऐसे भी कई सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे कि कोई है जो किसी और के साथ है या फिर किसी और के साथ बातें कर रहा है, इनके साथ भी बातें कर रहा है, तो ये उनकी फ्री विल है। मैं जिससे चाहे उससे बात करूं। तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? देखो, ये जो फैसला है, ये जो निर्णय है वो आपको करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि उनके साथ बातें कर रहे हैं और मेरे साथ भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका निर्णय है। अगर नहीं लग रहा कि ये सही है तो भी ये आपका निर्णय है, बिकॉज उससे जो होने वाली तकलीफ़ है, जो गुस्सा है या जो खुशी है, वो आपको ही मिलने वाली है। सो ये पहली बात है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं 2 चीज़ों के बीच झूल रहा है। वो ना ही तो इसे नेगेटिव कह रहा है, ना ही पॉजिटिव कह रहा है, बस कह रहा है कि दिस इज़ माइन, मैं जैसे चाहूँ वैसे उसे यूज़ करूँ। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया कि मान लो मे बी आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, लेकिन वो अपने फ्रेंड से बात करने में मशगूल है और आपका कॉल नहीं उठाते। उनको शायद कोई नेगेटिव बात फिर बाद में पता चल सकती है, बट उन्होंने वो टाइम मिस कर दिया। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि कोई इनके ऊपर फोर्स ना करे। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखता है, देखते हैं दिल की बातें में क्या आता है। एंड ये है भाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। एम्प्लॉयमेंट, मनी, लर्निंग, ट्रेड, अप्रेंटिसशिप, रिपीटेटिव टास्क, मास्टरी, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है चीज़ें करने में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस है। तो अगर इस रिश्ते को देख भी रहा है तो शायद इस नज़रिए से देख रहा है कि मे बी आप दोनों जो हैं या तो सेम कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप भी अर्न करते हो, ये भी अर्न करता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हो। अगर एग्जांपल दूँ तो मान लो कि इनको कोई गाड़ी परचेस करनी है, इसलिए उन्होंने लोन ले लिया। तो अब उनकी जो सैलरी है, मान लो 5 लाख सैलरी है, उसमें से भाई मान लो कि लोन के कारण सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तभी आप भी काम कर रहे हो, तो आपके एडिशनल अगर 2.5 लाख मिल गए तो वापस से सैलरी इक्वल हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये उनकी चीज़ हो सकती है। अगेन यहाँ पे हमें एक मोमेंट समझने को आ रहा है, काफ़ी अलग अलग फीलिंग्स आ रही है इस टैरो डेक से। ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली
अपने लिए इस रिश्ते को देख रहा है। मेरे हिसाब से ये जो 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे आपके बारे में वो इतना नहीं सोच रहा है जितना कि जेन्युइनली किसी पर्सन ने सोचना चाहिए। यहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि भाई क्या मुझे इस व्यक्ति से जुड़ने के कारण कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये सोचने के बाद अगर कोई रिश्ता बनता है तो वो बेबुनियाद होता है या फिर इस रिश्ते को बहुत मजबूती मिलती है। हर एक के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि किसी को भी अगर अपना जीवन साथी चुनना हो तो वो काम करने वाला चाहिए या फिर वो आर्ट फील्ड वाला चाहिए या फिर वो डॉक्टरी चाहिए, वो उनके अलग अलग ख्याल होते हैं। बाकी वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं वो तो उनके क्वेश्चन का मैटर होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट। देखते हैं हम तीसरा कार्ड फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड एंड यहाँ पे हमें जो कार्ड आ गया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए यहाँ पे। तो अगेन फायर साइन बैक है। विक्ट्री, गुड हेल्थ, ऑब्स्टिनेसी, रेसिलेंस, करेज, परसिस्टेंस, टेस्ट ऑफ फेथ एंड बाउंड्रीज। मेरे हिसाब से ये पर्सन एक्चुअली आपको समय दे रहा है एंड एक्चुअली कहीं ना कहीं वो टेस्ट कर रहा है। मे बी ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी तरफ देख रहा है और ये रिश्ते को सिर्फ उलझा के नहीं रखना चाहता। ये एक्चुअली टेस्ट करना चाहता है कि क्या सच में आप उनके लायक हो भी या नहीं, या फिर रिश्ता फ्यूचर में जा सकता है या नहीं। जैसे कि मान लेते कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ही गुस्से वाला है, लेकिन आज उसे काम मिला है कि उसे कुछ चीज़ें बेचनी है। अगर वो गुस्सा करेगा तो वो चीज़ें बेची नहीं जाएंगी और इसीलिए अगर आप एज अ कस्टमर उसके दुकान में जाओगे तो वो आपसे हंसी खुशी बातें करेगा, राइट। उसी प्रकार से अगर ये आपसे एज अ लवर बात कर रहा है तो आप उसका एज अ पोटेंशियल पर्सन नहीं जान पाओगे कि क्या वो गुस्सा करता है, अपने फैमिली से बात करता है, घर में पैसे देता है, नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप और ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखने लगती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस व्यक्ति को कमिटमेंट के साथ ही अगर देख रहे हो तो थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पे हो सकती है। अगर ये पर्सन कमिटमेंट देने के बावजूद कुछ अलग बिहेव कर रहा है तो आपको इसके क्वेश्चन पे ही सवाल उठाने चाहिए कि क्या सच में यू आर कमिटेड और नॉट। जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे मिला है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। एंड अगर हम ये कार्ड देखें तो अगेन फायर साइन का, लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरस पर्सन, करेज, पेशेंस, फ्यूचर प्लानिंग, प्रोग्रेस, डिसीजंस एंड डिस्कवरी। जो चारों कार्ड हमने देखे वहाँ पे 2 चीज़ें काफ़ी कॉमन है। पहला जो कार्ड है, मतलब पहली जो अंडरस्टैंडिंग है वो है फ्यूचर की, एंड सेकंड जो चीज़ है वो है करेज। यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये एक्चुअली टेस्ट कर रहा है आपको कि क्या सच में आप उसके प्यार के लायक हो भी या नहीं, एंड सेकेंडली क्या वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखता है या नहीं। ये उनके सवाल है। अगर आप देख रहे हो तो भाई ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, लेकिन क्या इससे उसको फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ये आप ज़रा जानते हो कि आपके मैसेजेस को किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, आप कॉल करते तो किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, क्या सही रिस्पॉन्स देते हैं या फिर रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देते, आपको पता। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये फ्यूचर को देख रहे हैं। तो ये जो पूरा दिन है वो टोटली फ्यूचर को कनेक्टेड रहेगा कि क्या उनके अंडरस्टैंडिंग में आप मैटर करते भी हो या नहीं। ठीक है, सो ये हमने देखा फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड इटसेल्फ। और अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है रीडिंग फ्रॉम द डिवाइन डायरेक्शंस। ठीक है, तो चलो हम 1 बाय 1 यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं एंड लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स। डिवाइन डायरेक्शन से देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला जो कि 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, क्या है वो देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट यहाँ पे कार्ड आ चुका है एंड इफ़ यू टेक अ लुक एट दैट तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से या तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ थ्रू वेव्स हो रहा है। वेव्स मतलब आप उनसे कनेक्ट तो हो रहे हो लेकिन उनसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और जो एक्चुअली कनेक्टेड है, जो मैरिड है या फिर जो जिन्होंने कमिटमेंट दी है वो तो रेगुलरली कनेक्ट कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड जो कार्ड है वो है फ्रेंड्स। तो क्या ये पर्सन मे बी आप उसको एज अ लवर मानते हो लेकिन क्या वो आपको सिर्फ फ्रेंड मानता है, तो वो भी सवाल हमें यहाँ पे दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं पे चल रहा है उनके दिमाग में। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो थर्ड कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है म्यूज़िक। तो मे बी अगर आप इनके दिल का हाल जानना चाहते हो तो थोड़ा म्यूज़िक से कनेक्ट हो सकते हो या फिर उनके साथ कोई म्यूज़िक सुन सकते हो। फिर वो आपके साथ कौन सा म्यूज़िक सुनते हैं, रोमांटिक या फिर जो उनको पसंद है, मतलब क्या वो आपके लिए कोई एडजस्टमेंट करते हैं या नहीं, ये भी आप थोड़ा सा जान सकते हो। अब देखते हैं फॉर्चून कुकी। यहाँ पे हम लेते हैं 2 कार्ड्स।
एक आपके लिए एक उनके लिए, लेकिन एनर्जी स्विच भी होती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। पहला कार्ड आपके लिए एंड दूसरा कार्ड उनके लिए। चलो ये आ गया। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द फॉर्चून की। जो पहला कार्ड आ गया है आपके लिए वो है बर्नआउट। ठीक है, नाउ एज पर द कार्ड, आप शायद इतना हार्ड वर्क कर रहे हो इनके लिए या फिर अपने प्यार के लिए। हो सकता है कि क्योंकि आ गई है रिगार्डिंग योर हार्ड वर्क कि आप अपने बिजनेस के लिए, करियर के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हो कि आप अपने हेल्थ को ध्यान में नहीं रख रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत से पैसे जमा कर रहे हो, लेकिन अपना प्रेजेंट भुला रहे हो। आपका कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आप इतना तवज्जो देते हो इस पर्सन को कि ये पर्सन अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहा है फिर भी आप उसका वेट कर रहे हो, रात रात भर जाग रहे हो। दैट इज़ रियली नॉट हैपनिंग टू यू। ये आपकी ज़िंदगी के लिए नासूर बन रहा है और कहीं ना कहीं ये अच्छी हेल्थ की निशानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कार्ड मैंने आपके सामने निकाला, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। सेकेंड जो कार्ड है वो है सेक्सुअलिटी। अगर हम इनकी बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा था टैरो में, बिल्कुल वही कार्ड यहाँ पे आ गया है। ये भी कार्ड मैंने आपके सामने ही यहाँ पे निकाला है। सेक्सुअलिटी, ये पर्सन सेक्सुअलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे मैंने कहा, इनके लिए फ्रीडम मायने रखती है और मेरे हिसाब से ये पर्सन अपनी फ्रीडम खुद चुनता है। यानी कि आपके साथ भी शायद सिर्फ वो सेक्सुअली अटैच या कनेक्टेड हो सकता है, और मे भी कई मामलों में ये डिमांड कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू हैव कमिटमेंट देन यू शुड हैव सेक्सुअलिटी फर्स्ट। और अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो रिस्पॉन्स आपको मिल चुका है कि ये पर्सन शायद बात नहीं करते या फिर किसी और के साथ ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। ये पर्सनल चॉइस है कि किसको कौन सा व्यक्ति पसंद आता है। बाकी जो सामने आ रहा है फ्रॉम द कुकी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखते हैं एंजल आंसर यहाँ पे क्या मिलता है। ऑब्वियसली देखते हैं, क्योंकि आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो क्या मिलता है एंजल आंसर फॉर यू, एंड हियर इज़ द वन। ठीक है, ये क्या आ गया है देखते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट लेट गो। लेट गो वाला कार्ड आ गया है। वो इसका मतलब है कि जाने दो। ओके, तो अगर आज कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जाने दो। डोंट थिंक अबाउट दैट मच। इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत रखो कि पछताओगे बाद में। ठीक है, जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं एंड पतंग कटती है तो उसके पीछे दौड़ना नहीं है। बाकी आपको पतंग दोबारा उड़ानी है नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस कार्ड का मतलब ये है कि अगर ये पर्सन फ़िलहाल आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता तो उसको उसका समय दीजिए। कनेक्ट करने वाला है तो करेगा, नहीं करने वाला तो नहीं करेगा। जो भी होगा देखा जाएगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 12 मिनट हो चुके हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो चुनते हैं 2 कार्ड्स और एक तीसरा कार्ड फाइनल। यस, तो 3 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। इसका मतलब है कि देखो, आप के सामने आई थिंक ये पर्सन नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो लेकिन फिर भी कह रहे हो कि नहीं, आई विल स्टिल लव दिस पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। आपको वो चीज़ देखनी होगी कि अगर ये पर्सन खुद आपको प्रोवोक कर रहा है तो ये आपके लिए और इसके लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। सेकेंड जो कार्ड है स्टे कनेक्टेड विद इन। इसका मतलब आपको नेगेटिवली बिल्कुल नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाइए, जो आपके अंदर पीसफुल है। जैसे कहते हैं ना ब्रह्म कुमारी में, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। तो अगर आप इनसे कनेक्ट होने के बाद अशांति पूर्ण आत्मा बनते हो तो वो आपको नहीं करना है, आपको खुद से कनेक्ट करना है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है नॉक नॉक। मे बी नई क्षितिज आपके लिए ओपन हो रही है, नई उम्मीदें आपके लिए आ रही है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो या फिर नई अपॉर्चुनिटी के रूप में हो। शायद आपको कहीं नई जगह पे काम करने का मौका भी मिल सकता है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।